आप यहाँ पर हैं और मैं हूँ कि पूरे घर में आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। और कितना पागल होगी? बोलो क्या बात कर रही है, क्यों ढूंढ रही हो? आपको नहीं ढूंढूंगी तो और किसे ढूंढूंगी? अरे हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भैया, आलिया का सच सामने आ गया, उसे जेल हो गई है। आप यहाँ पे छुप के बैठे, आपकी जगह आलिया होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करती। क्या बार बार बोले जा रही हो, छुप कर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? नहीं बताओ ना मुझे, क्या करना क्या चाहिए? जाके सबको ये बोलना चाहिए कि आलिया बेकसूर है, जो भी किया सब मैंने किया है, उसको छोड़ो मुझको पकड़ो, या फिर सच बोलना चाहिए कि मैं और तनु आलिया के साथ ही हैं, हमें भी साथ में शहीद होना है? क्या करवाना क्या चाहती हो तुम? कुछ भी हमने किया ना तो अभी सबके सामने हम एक्सपोज हो जाएंगे। सुना नहीं तुमने प्रज्ञा ने क्या कहा? अब वो आलिया के साथियों को ढूंढ रही है। मर्डर प्लान में आलिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वरना कोई छोटा जुर्म नहीं है उसका। और अगर ये साबित हो गया ना कि मैं और तुम उसके साथी हैं तो फिर बस तुम्हें और मुझे जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा भी तो मत बोलिए। मैंने वैसे भी सुना है कि 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है जब आपकी कही हुई बातें सच हो जाती है। क्या पता आपका ये वही पल हो? ओ प्लीज यार, मैं सच कह रही हूँ भैया, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचना होगा। और अब तो आलिया भी नहीं है यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं जेल नहीं जाना चाहती, वरना मेरा बच्चा जेल में पैदा होगा और पैदा होते ही क्रिमिनल बन जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया का असली चेहरा तूने अभी को दिखा ही दिया। अब समझ ले, तू अपने मकसद के बिल्कुल करीब जा रही है। आलिया का असली चेहरा तो सबके सामने आ गया, बस आई होप जल्दी से तन्नू का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाए, उसकी सच्चाई सबको पता चल जाए। और वैसे भी आलिया के जाने के बाद तो वो एकदम अकेली पड़ गई है। वो अकेली नहीं है पूरब, कि आलिया जेल में है लेकिन उन दोनों का तीसरा साथी अब तक घर में है और हम नहीं जानते वो कौन। अब ये सब होने के बाद वो दोनों अलर्ट हो गए होंगे, इसीलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं और मुश्किल हो गया है। तू चिंता मत कर बेटा, मेरा दिल कहता है कि अब हमारे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। बस तू अपने सिर्फ मकसद पर नजर रख, फिर तनु भी पकड़ी जाएगी और उसका साथी भी। और हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर पहले बता देना, पहले की तरह नहीं। हाँ सॉरी दादी, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई, वरना मैं कुछ भी करती हूँ तो पहले आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अब दादी आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अरे मैं क्या करती? मेरी आंखों के सामने तो घर छोड़कर जा रही थी, पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब देख के मैं भी एकदम शॉक हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं, कैसे आपको रोके। दिया प्लीज वादा करिए, आज के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगी ना एटलीस्ट हम दोनों को बता देंगी, चाहे जितनी भी अर्जेंसी हो ना, प्लीज। ठीक है, मैं वादा करती हूँ जो भी करूंगी आप दोनों को बता के करूंगी। अच्छा, अब आगे क्या सोचा? वो तनु और उसके साथी को कैसे पकड़ेंगे? दादी अभी तो तनु पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इस सब के बाद वो दोनों मिलेंगे जरूर। पर मुझे डर है कि इन दिनों में वो आपस में नहीं मिलेंगे। ये भी हो सकता है दादी, लेकिन तनु पर नजर रखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। और खासकर तनु को इनसे दूर रखना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त तो सबसे पहले कोशिश करेगी इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की, और हमें ये कोशिश करना है कि वो तनु की बातों में ना आ जाए। प्रज्ञा का तो ना एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ ना तनु, फिर देखना, या तो उसका खुद ही खून कर दूंगी या फिर उसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि वो बुलबुल की तरह सुसाइड कर लेगी। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिना कुछ देखे कुछ भी बोल देती हो। इस वक्त तुम फ्रॉड के केस में अंदर हो, अगर किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना तो मर्डर के केस में फांसी लग जाएगी तुम्हें। तनु कुछ करो यार, अगर मैं यहाँ पर 2-3 दिन और रुकी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, नहीं तो मैं ही सुसाइड कर लूंगी। और इस प्रज्ञा का तो ना कुछ करना पड़ेगा। और तनु मुझे शक है कि आई थिंक उसे पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए जानबूझकर उसने मुझे फंसाया। कम ऑन आलिया, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये तो उसका लक अच्छा था जो तुम पकड़ी गई, वरना वो ढूंढ किसी और को रही थी और मिल तुम गई। बट आई डोंट थिंक कि उसे कुछ भी पता है, अदरवाइज उसका पहला निशाना मैं होती। मुझे नहीं लगता कि उसे निखिल या मेरे रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ पता है, वरना वो इतना टाइम नहीं लेती कोई भी स्टेप उठाने में। तो प्लीज तुम ये सब कुछ मत सोचो, वरना तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैं डिमोटिवेट जरूर हो जाऊंगी। तो प्लीज तुम पेशेंस रखो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हें निकालने का जरूर सोचती हूँ, क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं अकेले तो प्रज्ञा को फेस नहीं कर सकती। तुम जो कुछ भी करना है ना जल्दी करो प्लीज। ओके ठीक है।
हाँ प्रज्ञा, थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं, तुमने जो भी आलिया की सच्चाई सामने लाई फैमिली के, उसके लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि आलिया ऐसा कर सकती है। मतलब फैमिली मेंबर होकर के वो फैमिली के साथ ही ऐसा, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ये राज भैया प्रज्ञा से क्या बात कर रहे हैं? कहीं उसे मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रहे? देखो ना, इतना कुछ करने के बाद भी अभी किस तरीके से तुमसे बात कर रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस घर में कभी भी खुद को अकेला मत फील करना। मैं हूं साथ में। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो हमला करना चाहता है, तुम्हें जो मारना चाहता है, बुलबुल की जिसने जान ली, तुम उसकी खोज कर रही हो। कभी भी किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। राज भैया ने तो पार्टी बदल दी। तनु, अब तो तू बिल्कुल अकेली पड़ गई। ये लड़ाई मेरे अकेले की है राज भाई, और मैं किसी को भी इन्वॉल्व करके उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं मैनेज कर लूंगी, बट थैंक यू वेरी मच। ये इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाली, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। कितने चालाक निकले राज भैया। मुझे कह रहे थे कि मैंने अपना सोच लिया, तुम अपना सोच लो। तो ये सोचा था इन्होंने। आलिया को बताना होगा। ये कौन है? ये मेरी फुगी है। ये कौन है? तुम्हारा सड़ा हुआ चोकर। मेरा जवाब इन दोनों के पास है। इन दोनों के पास? तुम्हारा जवाब कैसे होगा? ये दोनों इतने दिनों से एक साथ रह रहे, इनकी आपस में दोस्ती हो गई। मैंने अपना जवाब मेरे इस दोस्त को बताया था और इसने अपनी दोस्त आपकी फुग्गी को बता दिया। अब मेरा जवाब आप अपनी फुग्गी से पूछ सकते हैं। ये क्या गुड्डा गुड्डी की कहानी सुना रही हो? हाँ, मैंने सीधा से सवाल पूछा, तुम ये टेढ़ा मेरा जवाब क्यों दे रही? आप ही ने तो कहा था आपको जवाब चाहिए, कोई भी तरीका चलेगा। तो मैंने अपने तरीके यानी टेढ़े तरीके से जवाब दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप अपनी फुग्गी से पूछ लीजिए। मैं अपनी फुग्गी से तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में क्यों? देखा तुमने कैसे उल्लू बनाकर चली गई। अब मैं तुमसे किसी और लड़की की फीलिंग्स के बारे में क्यों पूछूं? तुम जेलस फील करोगे ना। मैं तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करना चाहता हूं। अब मैं नहीं पूछने वाला उससे। जब वो चाहेगी आकर जवाब देगी, तब तक तुम तो हो ही ना मेरे पास। बस कुछ दिन और, फिर मैं खुद आपको बता दूंगी कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। और वो किसी गुड्डे गुड्डी की कहानी नहीं होगी, हमारी कहानी होगी। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पति से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें, मेरे पति के आसपास भी मत दिखाई देना, नहीं तो वहाँ मुंदरी के पास भेज दूंगी तुम्हें। वहाँ जेल में सुंदरी मुंदरी दोनों बातें करते रहना जिंदगी भर। दूर क्या रही हो मुझे? एक मुफ्त की सलाह दूं? आलिया की तरह तुम्हारे भी पापू का घड़ा अब भरने वाला है। वो तो अपने घड़े को संभाल नहीं पाई, तो उसका घड़ा फूट गया और वो जेल चली गई। लेकिन तुम तो संभल जाओ। प्रेगनेंसी की हालत में जेल में जाओगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं क्यों जेल जाऊंगी? मैंने ऐसा क्या किया? जब तक तुम्हारा घड़ा फूटेगा नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इंतजार करो अपने पाप की घड़े के फूटने का, लेकिन मेरे पति से दूर रहकर, समझी? आलिया इस घर से क्या गई? ये लोग तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। पता नहीं प्रज्ञा कैसे बात करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।